Assalamualaikum grade 8. Hope you all are fine. We are doing unit 7 Sultan Ahmed Masjid and we are doing its exercise. We have done part C. We have done till part C so far. Today we will do part D, but do the following abbreviations stand for. What is an abbreviation? जब भी हमारे पास किसी भी चीज़ का, जगह का कोई लंबा नेम होता है तो उनके जो जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सब वर्ड्स के पहले अल्फ़ाबेट्स को हम ज्वाइन करके उसका एक अलग वर्ड बना लेते हैं और उसको हम एब्रीविएशन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, USA स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अमेरिका का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन चूँकि ये नेम ज़रा लेंथी है, हर कोई हर टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहना मुश्किल होता है, तो यूनाइटेड से U, स्टेट्स से S और अमेरिका से A लेकर तीनों वर्ड्स के पहले अल्फ़ाबेट्स लेके ज्वाइन करके इसको शॉर्ट फॉर्म बना लिए. जो जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं किसी भी नेम्स की, किसी भी लेंथी नेम की, किसी भी कोई डिग्री, कोई ऐसी जो कि एक पूरा फॉर्म होती है लेकिन उनके वर्ड्स ज़्यादा होते हैं, तो उनके पहले हर वर्ड के पहले अल्फ़ाबेट्स लेके उनको ज्वाइन करके एब्रीविएशन बना लेती हैं. जैसे कि इंग्लैंड का पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में UK कहते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एब्रीविएशंस. UAE शॉर्ट फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का. इसी तरह बाकी सब की भी इसी तरह फुल फॉर्म्स. आई विल सेंड फुल फॉर्म्स इन द रिटन फॉर्म. I'll send the pictures of these full forms. You should know about these abbreviation. जनरल नॉलेज के लिए आपको इन सब एब्रीविएशंस का पता होना चाहिए. नेक्स्ट we'll do grammar part. Position of adverbs. Place the adverbs at appropriate positions. What is the position of adverb? In the last chapter we have read first come position of manner, adverb of manner. As you can see in this example in unit 6 we have done this. First position is of adverb of manner, then comes adverb of place, then comes adverb of time. So whenever you are supposed to put adverb of manner, you have to put it after your object. अगर आपके सेंटेंस में आपने एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ करना है तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर जो आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद प्लेस करना होता है. लेकिन जब अगर हमारे पास हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करना है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज़ होगा. जैसे कि इस सेंटेंस में कम्स आपका मेन वर्ब है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज़ होता है. व्हाट इज़ एन एडवर्ब? एडवर्ब इज़ व्हेन, हाउ, वेयर एंड व्हेन समथिंग इज़ हैपेंड. कहाँ, कब और कैसे कोई काम हुआ है, इसको एडवर्ब कहते हैं. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कितनी दफ़ा, कितनी मर्तबा कुछ हुआ है, इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जांपल ऑफन. लेकिन आपको मैंने ये भी बताया कि फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब से पहले आते हैं. तो ऑफन, अक्सर. शी ऑफन कम्स हेयर, ये इसकी प्लेस है. नेक्स्ट एडवर्ब हमारा है समटाइम्स, यानी कभी कभार, और ये भी मेन वर्ब से पहले यूज़ होगा. ही समटाइम्स गोज़ टू लाहौर. थर्ड वी हैव हार्डली एवर. The teacher was hardly ever late. यहाँ पे हमारे पास क्या है? लेट. लेट हमारा मेन वर्ब है और इससे पहले हमने हार्डली एवर यूज़ करना है. We are dash by the end of the day. Usually tired. Usually भी adverb of frequency है और tired हमारा वर्ब है और इससे पहले हमने इसको यूज़ करना है. आई हैव डैश पोस्टेड अ लेटर टू देम जस्ट. जस्ट इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम. जस्ट का मतलब होता है अ शॉर्ट टाइम अगो, यानी अभी अभी. एडवर्ब ऑफ टाइम, आप एडवर्ब ऑफ टाइम
फ्लेक्सिबल होते हैं। आप इनको एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम्स को, आप इनको मिडल पोजीशन में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको बिगिनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जस्ट को हम हमेशा हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद यूज़ करते हैं। हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सो वी विल यूज़ जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। आई हैव जस्ट पोस्टेड अ लेटर टू देम। ही डिड हिज वर्क केयरफुली। केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी किस तरह से। ये एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा हम ऑब्जेक्ट्स के बाद पोस्ट करते हैं। ही डिड, ये हो गया वर्ब। हिज वर्क, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। केयरफुली, आपने हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर को कोशिश करनी है कि आपने सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद प्लेस करें। So we have done with the positions of adverbs. Now we'll do degrees of comparison. Some adverbs like adjectives also have 3 degrees of comparison. We also know that adjectives have their degrees. For example, जब हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं हम उनको जब हम कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। जब हम उनको किसी ऑप्शन में हमें सबसे बेहतर कोई चीज़ लगती है तो उसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, और जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती, एक ही चीज़ होती है, तो उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइन दैट इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड एवरीवन इन द मस्जिद कैन हियर एंड सी द इमाम। क्राउडेड इज़ अ एडवर्ब, यहाँ पे हमने मोस्ट पुट किया है इसके साथ, सो इट बिकम्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन। मोस्ट क्राउडेड, यानी कुछ डेज पे ये सिर्फ क्राउडेड होती है, कुछ डेज पे ये when we compare, when we, for example, we are comparing the crowd of this masjid with the crowd of another masjid, then we'll say the masjid is the Sultan Ahmed Masjid is more crowded than the other masjid. मोर क्राउडेड जहाँ पे हुआ वहाँ पे हमने दो चीज़ों का कंपेयर किया। व्हेन वी से व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड, दैट मीन्स कि ये बाकी मस्जिद से ज़्यादा क्राउडेड होती है। दैट्स वाई द मस्जिद स्टिल रिमेन्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटेड मोनूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। एज यू कैन सी, अब हमारे पास सारी दुनिया की जो मसाजिद हैं उसमें से मोस्ट फ्रीक्वेंटेड, यानी हमने दो चीज़ों को नहीं कंपेयर किया, हमारे पास दो से ज़्यादा ऑप्शंस थे और उनमें जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटेड मोनूमेंट्स हैं वो सुल्तान अहमद मस्जिद है। ओके, कंप्लीट दिस टेबल विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, केप्ट मच, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी केप्ट मोर और सुपरलेटिव डिग्री होगी केप्ट मोस्ट। sang beautifully, sang more beautifully, sang most beautifully. Slept little, slept less, slept least. Looked good, looked better, looked best. Arrived early, arrived earlier, arrived earliest. हमारी कंपैरेटिव डिग्रीज़ में हमेशा हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। हमने दो ऑप्शंस को कंपेयर करना होता है कि किस चीज़, फॉर एग्जांपल शी सैंग ब्यूटीफुली हमारी पॉजिटिव डिग्री है, दैट मीन्स वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, वी हैव शी इज़ द ओनली वन हु सैंग। व्हेन वी से शी सैंग मोर ब्यूटीफुली, that means she sang more beautifully than the other person. She sang more beautifully than her sister. So we are now comparing. In comparative degree, we will always use more. In superlative degree, we have more than two options. For example, we have three people and we'll say she sang most beautifully than all. जब हमारे पास दो से ज़्यादा options हैं तो हम superlative degree means सबसे best. Slept little, she slept little last night, so that means we're only talking about last night. When we say she slept less than last night, she slept less than last night, that means she slept more last night. Now we are comparing two times of the day, यानी हम दो टाइम्स को कंपेयर कर रहे हैं कि लास्ट नाइट वो किस तरह कितना टाइम सोई थी और अभी आज की रात वो
कितना टाइम सोई हैं, या अभी इस टाइम सुबह में वो कितना सोई हैं, तो इसका मतलब हम 2 टाइम्स को कंपेयर कर रहे हैं। शी स्लेप्ट लीस्ट लास्ट नाइट इन दिस वीक, इसका मतलब है हम पूरे वीक के डेज़ को, यानी हम 7 डेज़ में कह रहे हैं कि सबसे कम लास्ट नाइट वो सोई। शी स्लेप्ट लीस्ट लास्ट नाइट इन दिस वीक, हम 7 डेज़ की बात कर रहे हैं। Similarly, we will use all these adverbs in sentences. For example, use above degrees of comparison sentences as given in example. They came early this morning. I came earlier. He came earliest of all. I came earlier means I came earlier than, किसी और से शायद comparison हो रहा हो, I came earlier than Ali. They came early this morning. That means there's no comparison. I came earlier, there's comparison. He came earliest of all, यानी सबसे पहले. Similarly, we'll use all these adverbs in sentences using comparative degree, superlative degree, and positive degree. I'll also send the pictures of sentences of all the adverbs. That's all for today. We are done with position and degrees of comparison. Rest of the part of the grammar we'll do in the next lecture.